हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वीडियो में ट्रिक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 4 जून को। ठीक है, 4 जून को। ये क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन? मतलब जो भी बच्चों के खिलाफ ये हिंसा वगैरह है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए ये डे मनाया जाता है कब? 4 जून को। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं लर्न करने की। इनोसेंट चिल्ड्रन होते हैं प्यार के हकदार, उनका डे होता है जून 4। हो जाएगा ना लर्न? देखो कैसे इनोसेंट चिल्ड्रन होते हैं। इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे मनाया गया है ना, तो इनोसेंट चिल्ड्रन होते हैं प्यार के हकदार, उनका डे होता है जून 4, मतलब 4 जून। हो जाएगा लर्न? अब देखो, जैसे ही डे का कोई क्वेश्चन आए तो आप साथ साथ फटाफट रिवाइज कर लिया करो। तो अभी तो आज 5 जून है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, इन 5 डेज को क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट डे को मैंने आपको करवाया था, क्या था? विश्व दुग्ध दिवस। क्या था? विश्व दुग्ध दिवस, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी, याद ना हो तो पीछे वीडियो में जाके रिवाइज कर लेना कि 1 गिलास दूध पिए उसको आए शुद्ध। आया कुछ याद? तो 2 जून को क्या था? तेलंगाना दिवस। क्या था? तेलंगाना दिवस, जिसकी ट्रिक मैंने सरदार पटेल जी से रिलेटेड बताई थी आपको। ठीक है, 3 जून को क्या था? वर्ल्ड बाइसिकल डे। क्या था? वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को अभी मैंने आपको बता ही दिया, क्या? इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे। और 5 जून को सबको पता ही है, क्या? एनवायरमेंटल डे। ठीक है, मतलब पर्यावरण दिवस। हो जाएंगे 5 दिन। 1 को विश्व दुग्ध दिवस, 2 को तेलंगाना दिवस, 3 को बाइसिकल डे और 4 जून को इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे और 5 जून को पर्यावरण दिवस। अभी आज 5 ही है, तो हम डेली ऐसे रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये CII की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। C फॉर चैम्बर, आई से यहाँ पे क्या आएगा? इंडियन, और इस आई से क्या है? इंडस्ट्रीज, मतलब चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? उदय कोटक जी। कौन बने हैं? उदय कोटक। ठीक है, इसकी ट्रिक देख लो। उदय कोटक भाई अध्यक्ष बने CII। उदय कोटक भाई बने CII। देखो इसके पीछे भी क्या है? CI भाई। ये दोनों क्या हो गए? हमारे कीवर्ड्स हो गए, ताकि आप लर्न हो जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इसका नाम बदल दिया गया है, जो बहुत टाइम पहले किसने घोषणा की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, जो अब हो चुका है। तो किसके नाम पे क्या नाम रख दिया इनका? श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ट्रिक देख लो, ट्रिक कैसे याद रखोगे? कोलकाता पोर्ट का नाम हो गया श्याम, नाम श्याम। ठीक है, वैसे भी देखो नाम लेना है, नाम किसका लेते हैं? भगवान का, तो भगवान मतलब श्याम। श्याम पता ही होगा आपको, कृष्ण जी को भी कहते हैं श्याम। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट का नाम हो गया है श्याम। नाम से आपको याद करना है, नाम श्याम। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च की है? क्या नाम है? स्किल रजिस्टर, ये लॉन्च की है। तो इस स्किल रजिस्टर में होता क्या है? इसमें जो भी प्रवासी श्रमिक हैं, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, जो वापस आए हैं, उनमें कौन कौन सी स्किल्स हैं उनको नोट किया जाएगा, जिसके बेस पे उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, जिनके बेस पे उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार। मतलब जो भी उनमें स्किल्स है, जो भी वो कर सकते हैं, उनका सारा उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा, उनको नोट कर लिया जाएगा और उनके बेस पे उनको रोजगार दे दिया जाएगा। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है।
किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार है तो एक और योजना इन्होंने शुरू की थी, कौन सी थी वो? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये भी रोजगार से रिलेटेड है तो उसी टाइम याद आ गया। तो आपको भी इसी तरीके से माइंड में आना चाहिए, जस्ट क्या? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, गारंटी योजना। क्लियर है? इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता चुकी हूँ मैं पहले कि हिमाचल में चल रही है फिर भी गारंटी योजना, मतलब हर जगह तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं रहा बाकी, फिर भी हिमाचल में चल रहा है रोजगार। तो ट्रिक देख लो इसकी। हिमाचल में है गुफाएं और बिल, इसलिए वहाँ है रजिस्टर स्किल। हिमाचल में है गुफाएं और बिल, इसलिए वहाँ है रजिस्टर स्किल। तो योजना का क्या नाम पूछा था आपसे? स्किल रजिस्टर पूछा था ना, किसकी है? तो हिमाचल की है। तो हिमाचल में गुफाएं हैं, गुफाएं और बिल, चल से याद कर लेना बिल। हिमाचल में गुफाएं और बिल, इसलिए वहाँ है रजिस्टर स्किल। बिल स्किल चिल मतलब हिमाचल। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? वर्चुअल समिट का क्या मतलब है? ऑनलाइन। ठीक है, वर्चुअल समिट का क्या मतलब है यहाँ पे? ऑनलाइन। और किस किस के बीच में हुई थी ये? भारत से कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिनका क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। तो भारत ने एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया था, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये भी जरूर पता होना चाहिए कि इस वर्चुअल समिट में किस किस ने पार्ट लिया था, तो वो मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी ने और स्कॉट मॉरिसन ने, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? ट्रिक देख लो अब इसकी। लॉकडाउन में भी भारत ने वर्चुअल समिट कर लिया विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में भी भारत ने वर्चुअल समिट कर लिया विद ऑस्ट्रेलिया। लिया। ठीक है, समिट कर लिया विद ऑस्ट्रेलिया। हो जाएगा लन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, वो भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, क्या? ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल ऑफ गेम्स। ठीक है, वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स का दर्जा दिया गया है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इज, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? कृष्णेंदु मजूमदार जी को। किसको? कृष्णेंदु मजूमदार को। अब इसकी ट्रिक देख लो। चप्पल डाले बाटा कृष्ण की माता। ठीक है, तो बाफ्टा से मैंने क्या बनाया है? बाटा। बाटा से आपको बाफ्टा लर्न करना है। चप्पल डाले बाटा कृष्ण की माता, बाता माता। ठीक है, और कृष्ण की माता क्यों? कृष्णेंदु मजूमदार है ना आंसर, इसलिए। और बाटा से बाफ्टा हो जाएगा। ठीक है, चप्पल डाले बाटा कृष्ण की माता। हो जाएगा लन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। बाफ्टा की फुल फॉर्म BAFTA, ये जो बाफ्टा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? B से ब्रिटिश, A से अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ठीक है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च की गई है। तो ये किसने लॉन्च की है? ठीक है, किसने लॉन्च की है? ये फेसबुक ने। क्या नाम है? सोडार। तो ट्रिक देख लो इसकी। फेसबुक ने बड़ी बड़ी कंपनियों को रौंदा करके सौदा। यहाँ पे सोडा नहीं पढ़ना, इसको सौदा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि लर्न करने की ट्रिक है ना ये, रौंदा और सौदा। ठीक है, कीवर्ड्स बना के। फेसबुक ने बड़ी बड़ी कंपनियों को रौंदा करके सौदा। सौदा मतलब सोडार। हो जाएगा लर्न। सोडा से सोडार। सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है ना, किसने बनाई है? जो फेसबुक ने। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में किस कंपनी ने स्मिता दास गुप्ता को भारत का मैनेजर बनाया है? तो कंट्री का मैनेजर बना दिया इसको। ठीक है, किसको? स्मिता दास गुप्ता को। किसने बनाया है ये? एप्पल ने। किसने बनाया है? एप्पल कंपनी ने। तो इसकी ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है? एप्पल खा के दास गुप्ता बन गए पिता। एप्पल खा के, एप्पल आंसर आ गया, खा के दास गुप्ता। दास गुप्ता मतलब ये, और क्या बन गए? पिता। इस पिता में क्या है पीछे? पिता। एप्पल खा के दास गुप्ता क्या बन गए? पिता। हो जाएगा लन। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश की जिलो मॉल
मैरियट बिना हाथ के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। तो ये क्या है, ऐसी महिलाएं हैं जो जिनका हाथ नहीं है, ठीक है, फिर भी ये क्या कर रही हैं, कार चलाती हैं, हाथ नहीं है इनके, तो पहली महिला बन गई हैं। कौन सी? एशिया की पहली महिला बन गई हैं। तो किस देश की हैं ये? हमारे भारत की हैं। किस देश की है? हमारे भारत की, ठीक है। क्या नाम है जिनका? जिलोमोल मैरियट। जिलोमोल मैरियट। ट्रिक देख लो इसकी, भारत में बिना कार को हाथ लगाए कार चला के जिंदगी जी लो, चलते रहो मिलो, ठीक है, चलते रहो मिलो। ये थोड़ी सी ट्रिक आप देख लेना। जिलोमोल, जिलोमोल मैरियट है ना, तो जिलो से याद करना है, जिलो, और भारत से आंसर आपको लर्न हो जाएगा। देखो, भारत में बिना कार को हाथ लगाए, भारत में बिना कार को हाथ लगाए कार चला के जिंदगी जी लो। हाथ नहीं लगाना भारत में, बट बिना हाथ लगाए कार के जिंदगी जी लो, चलते रहो मिलो। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो इस बुकलेट का विमोचन किया है, किसने किया है? हमारे सूचना मंत्रालय ने, ठीक है, किसने किया है? सूचना मंत्रालय ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सूचना मंत्री हैं वो कौन है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर, लर्न रख लेना। नेक्स्ट इज, हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्विटर ने कौन सी कंपनी है जिसके पूर्व CFO को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बना लिया? तो गूगल के जो पूर्व CFO थे, जिनका नाम क्या है? पैट्रिक सिचेंट, पैट्रिक पिचेट, ठीक है, पैट्रिक पिचेट। कौन है ये? गूगल के पूर्व CFO, जिसको क्या कर लिया? ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बना लिया, ठीक है। आप देख लो, CFO की फुल फॉर्म क्या होती है? पता होगी शायद आपको, फिर भी बता देती हूँ मैं। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक चीज़ और, यहाँ पे वर्ड क्या आया? ट्विटर। तो ट्विटर के CEO कौन है ये भी पता होना चाहिए। ट्विटर के CEO कौन है? जैक डोर्स, ठीक है, जैक डोर्स, ये भी याद रख लेना, ट्विटर के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की सूची में शामिल हुए हैं? तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके 74 अधिकारी इकट्ठे इस साल करोड़पति की सूची में शामिल हो गए? वो तो कौन सी कंपनी है ये? इन्फोसिस। कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। और जिसके CEO, इसके CEO का नाम भी पता होना चाहिए। इन्फोसिस कंपनी के CEO का नाम क्या है? सलिल पारिक। क्या नाम है? सलिल पारिक। हो जाएगा लन, सलिल पारिक, नाम लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारे को 1 से 5 जून तक करवा दिए थे, तो आपको पता होगा। 5 जून को क्या आता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। ट्रिक क्या है? पंच परमेश्वर के छूना चरण तभी अच्छा होगा पर्यावरण, ठीक है। पंच से मतलब 5 जून, और चरण क्यों लिखा? क्योंकि पर्यावरण याद करना है, ठीक है। पर्यावरण से चरण, ये क्या बन गए हमारे कीवर्ड्स। पंच परमेश्वर मतलब भगवान के छूना चरण तभी अच्छा होगा पर्यावरण, पर्यावरण से पर्यावरण दिवस, और पंच से 5 जून, ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो किसने की है ये? अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? जल जीवन अभियान चल रहा है, ठीक है, जल जीवन अभियान, जिसके अंतर्गत क्या है? सारे राज्यों को क्या दिया जा रहा है? फंड दिया जा रहा है, ठीक है। जल जीवन मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत जिनका टारगेट ये है कि 2023 तक सारे राज्यों में क्या मिल जाए? शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल उनको मिल जाए, ठीक है। जिसके अंतर्गत सारे राज्यों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्या मिल रहा है? फंड दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2023 तक सारे सभी घरों को नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। किसने बनाई है ये? अरुणाचल प्रदेश ने। क्लियर है? पहले ट्रिक देख लो इसकी, 2023 तक सभी घरों में होगा नल इन अरुणाचल, ठीक है। 2023 तक सभी घरों में होगा नल इन अरुणाचल, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखो, या पहले इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लो। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड अब देखो,
हर राज्य कोई ना कोई क्या बना रहा है, ऐप बना रहा है, किसके लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट भी हैं सारी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी, बट अब साथ के साथ जो माइंड में आ रहे हैं वो देख लो। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, क्या नाम था, मी बड़ी ऐप, क्या नाम था, मी बड़ी ऐप, ठीक है, जो किसने चलाई थी, अरुणाचल प्रदेश ने, किस लिए, कोरोना से फाइट के लिए, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल भी है जो बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर यहाँ पे पक्के पागा नाम ना आए, सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम आए, तो वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, तो वो कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अकेला आए तो नागालैंड का है, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाए तो वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर है। नेक्स्ट इज, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे। तो ये जो बासु चटर्जी थे, ये कौन थे, इनका निधन हो गया, ये क्या थे, एक फिल्मकार थे, ठीक है, क्या थे, फिल्मकार। ट्रिक देखो इसकी, फिल्म देखने से चली जाती है उदासी, पता ही नहीं चलता कब चट कर जाते हैं रोटी बासी। तो फिल्म अगर हम उदास होते हैं तो हम क्या देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, तो उससे उदासी चली जाती है, और साथ साथ खाना खाते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं, बासी रोटी हो चाहे ताजी रोटी हो, होता है ना। तो ये लर्न करने की ट्रिक है, फिल्म देखने से चली जाती है उदासी, पता ही नहीं चलता कब चट कर जाते हैं रोटी बासी, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। तो जो सैलून और ब्यूटी पार्लर हैं वहाँ पे आधार कार्ड को नेसेसरी कर दिया, मस्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ पे किया गया है ये, तमिलनाडु में। क्लियर है। इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने के लिए, बाल सेल करके अगर चाहिए लड्डू का आहार तो दिखाना होगा आधार, समझ रहे हो। बाल सेल करके देखो सैलून याद हो जाएगा आपको, अगर चाहिए लड्डू, लड्डू से तमिलनाडु, ठीक है, का आहार तो दिखाना होगा आधार, आहार से आपको क्या याद करना है, आधार, ठीक है। अगर लड्डू का आहार चाहिए मतलब तमिलनाडु, ठीक है, तो क्या दिखाना होगा, आधार, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये पीएम स्वनिधि योजना है ये क्या है, ठीक है, किस बेस पे है ये। तो ये किन के लिए है, स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो मतलब ठेले वाले होते हैं जो, उनके लिए। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा जो लॉस हुए वो इन्हीं का हुआ है, तो केंद्र सरकार इनको क्या दे रही है, लोन दे रही है, ठीक है, जो इनको 1 साल में चुकाना होगा, 1 साल तक चुकाना है इनको, ठीक है। तो ये इसका शुभारंभ किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी जी ने, ठीक है। इसकी ट्रिक देख लो, हरदीप पीएम की निधि लेके बैठा इन जीप, ठीक है, हरदीप पीएम की निधि लेके बैठा इन जीप। अब देखो निधि का मतलब क्या होता है यहाँ पे, धन, समझ रहे हो। निधि का मतलब क्या होता है, जैसे जो हम पूंजी वो करते हैं ना, इकट्ठी करते हैं, तो निधि क्यों लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको ये पीएम स्वनिधि योजना याद हो जाए। पीएम और निधि क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में है पीएम और निधि, ठीक है। हरदीप पीएम की निधि लेके बैठा इन जीप, क्लियर है। नेक्स्ट इज, और जीप कैसे याद करना है, देखो पीछे दीप है ना, हरदीप पीएम की निधि लेके बैठा इन जीप, मतलब पैसे लेके हरदीप और कहाँ बैठ गया, जीप में बैठ गया। नेक्स्ट इज, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की रेटिंग को घटाकर क्या कर दिया गया है। तो पहले मूडीज जो इन्वेस्टर सर्विस थी ये भारत की क्या थी, BAA2 थी, बट अब क्या कर दिया, इसको घटा के BAA3 कर दिया, जिससे भारत की इकोनॉमी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बाहर की जो कंपनी है अगर उसने किसी भी देश में वो करनी है, मतलब इन्वेस्ट करना है, तो वो यही चीज़ें देखते हैं कि रेटिंग क्या है वहाँ की, ठीक है। अलग अलग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी वो कुछ रेटिंग देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, हम जो विदेशी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भारत की रेटिंग है वो क्या कर दी है, और नेगेटिव कर दी है, BEAA3, जिससे इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, मोदी ने सुनाई खरी खरी रेटिंग दी B3, खरी खरी, समझ रहे हो, खरी खरी B3, 3, ठीक है, ऐसे लिखो 3, खरी 3,
ये क्या है हमारे कीवर्ड्स हैं, खरी खरी और थ्री। नेक्स्ट इज स्टार्टअप ब्लिंक के स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का रैंक क्या है। तो जो स्टार्टअप ब्लिंक है, स्टार्टअप ब्लिंक का मतलब क्या है कि कोई भी स्टार्टअप करना है, ठीक है, अपन ने कोई नया उद्योग लगाना है, तो उसके लिए इकोसिस्टम, वो जो पूरा एक मैनेजमेंट होता है, उसमें जो भारत है उसका क्या रैंक है, क्या रैंक है 23वां। ठीक है, मतलब हमारे भारत में कोई भी जो स्टार्टअप अगर करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा स्थान है भारत का, 23वां स्थान है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, यूएसए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएसए है इसमें स्टार्टअप जो ब्लिंक है, ये जो इकोसिस्टम रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिल्ली में भाजपा के नए प्रमुख कौन बने हैं। दिल्ली में जो भाजपा के नए प्रमुख बने हैं, पहले कौन थे, मनोज तिवारी, अब कौन बन गए हैं, आदेश कुमार गुप्ता। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी लर्न करने की। मोदी का आदेश केजरीवाल को भेजो प्रदेश। मोदी का आदेश, आदेश से क्या याद करोगे, ये आदेश। और केजरीवाल क्यों लिखा है, क्योंकि दिल्ली में पूछा है ना, और दिल्ली में कौन है, केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली की वजह से मैंने यहाँ केजरीवाल लिखा है ट्रिक में। ठीक है, दिल्ली का मोदी का आदेश केजरीवाल को भेजो प्रदेश, और प्रदेश और आदेश ये दोनों कीवर्ड्स बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज जियो प्लेटफॉर्म में कौन सी कंपनी 9.99% हिस्सेदारी अपनी एक नई इकाई जादू होल्डिंग्स के माध्यम से खरीद रही है। तो मैंने आपको जो मई मंथ की अभी 4th वीडियो आई है उसमें मैंने बताए थे कि जो जियो प्लेटफॉर्म है ये क्या कर रहा है, अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज सेल कर रहा है, बेच रहे हैं। ठीक है, 5 कंपनियां बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, कौन कौन सी, फेसबुक, सिल्वर लेक, ठीक है, और क्या थी, विस्टा, और क्या बताया था, जनरल एंटाल्टिक, और एक और बताई थी KKR। और मैंने आपको इसमें सारी परसेंटेज भी बताई थी, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना, इसमें सारी परसेंटेज बता रखी हैं। सिल्वर लेक में कितनी खरीदी है, विस्टा ने कितनी खरीदी है, KKR और जनरल एंटाल्टिक ने। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर परसेंटेज दे रखी है 9.99%। तो ये क्या बताया था मैंने आपको, फेसबुक ने। ठीक है, किसने, फेसबुक ने। अब क्वेश्चन यहाँ पे अलग क्या है, तो ये जो फेसबुक ने खरीदी है ना 9.9% हिस्सेदारी, ये किसके माध्यम से खरीदी है, जादू होल्डिंग के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी, जियो की ना, फेसबुक की हाँ। जियो की ना से क्या याद करना है आपने, देखो ना मतलब नो ना का मतलब नो होता है ना, नो तो 9.99%। ठीक है, और फेसबुक की हाँ। नेक्स्ट इज कर्नाटक में बेंगलुरु या बेलागवी में इकाई स्थापित करने के लिए किस चिप निर्माण कंपनी को आमंत्रित किया है। चिप निर्माण मतलब जहाँ पे चिप वगैरह बनती हैं, ठीक है, उसको आमंत्रित किया गया है। तो कौन सी कंपनी है, इंटेल। देखो बनाएगी कर्नाटक में ही, चाहे बेंगलुरु में बनाए या फिर बेलागवी में बनाए। ठीक है, इन दोनों में से ही कहीं भी बनाएंगे कर्नाटक में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इज WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। मेनली क्या पूछा है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कौन सी ऐसी NGO है, ठीक है, कौन सा ऐसा NGO है जिसको तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया है, कौन सा ऐसा NGO है, क्या नाम है उसका, सीड। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी, हु इज सीड, क्या यही है तंबाकू छोड़ने की आखिरी उम्मीद, हु इज सीड, क्या यही है तंबाकू छोड़ने की आखिरी उम्मीद। बेसिकली क्या है ये सीड, क्या है, एक NGO है जिसने क्या किया है, बिहार और झारखंड में काफ़ी लोगों को तंबाकू छोड़ने में हेल्प की है। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया है, तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इज फेसबुक ने भारत के किस संगीत लेबल के साथ वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो फेसबुक ने भारत की कौन सी ऐसी संगीत लेबल है जिसके साथ उनके लाइसेंस पर समझौता कर लिया है, तो कौन सी कंपनी है, सारेगामा के साथ की है। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी, फेसबुक देख के नहीं, बुक से पढ़ो सारेगामा, तभी होगा असली ड्रामा। अब इस ट्रिक को समझो, ट्रिक को समझने का मतलब कीवर्ड्स देखो, लर्न कैसे रखोगे। देखो फेसबुक देख के नहीं, फेस देख के नहीं, सॉरी फेसबुक है ना यहाँ पे, फेसबुक से मैंने क्या ले लिया, फेस देख के नहीं, बुक से पढ़ो। देखो फेस और बुक को मैंने दो अलग अलग ले लिया। ठीक है,
फेस और बुक। फेस देख के नहीं, बुक से पढ़ो। क्या पढ़ो? सारेगामा, सारेगामा। तभी होगा असली ड्रामा। गामा ड्रामा। समझ गए? हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये जो पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, कहीं पे हम क्या बोल देते हैं? उच्चायुक्त, और कहीं पे क्या बोल दिया जाता है? राजदूत। तो उच्चायुक्त भी बोल सकते हो आप, राजदूत भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंघल जी, ठीक है। कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंघल जी। ट्रिक देख लो इसकी। पापा को अगर दोगे ढील वो कभी नहीं होंगे सुशील। अगर ज़्यादा ढील दोगे तो वो कभी सुशील नहीं होंगे, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ। पपुआ न्यू गिनी से क्या रिलेट किया मैंने? पापा को, ठीक है। को अगर दोगे ढील वो कभी नहीं होंगे सुशील। सुशील मतलब सुशील कुमार सिंघल। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, पी नामग्याल जिनका निधन हो गया वे किस पार्टी से जुड़े थे? ये जो पी नामग्याल है, ये अभी अभी इनका निधन हो गया, किस पार्टी से जुड़े थे? ये कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से। ट्रिक देख लो। पी के नाम गया और एस क्या मिला इन कांग्रेस? पी के, ठीक है, मतलब समझ गए होगे आप। पी के नाम गया और एस मतलब नाम भी चला गया और ऐश भी चलेगी। क्या मिला इन कांग्रेस? कांग्रेस में क्या मिला, ठीक है उनको? तो उनका निधन हो गया, ठीक है। एक और नाम भी आप याद रख लेना जिनका अभी अभी निधन हो गया है रिसेंटली। क्या नाम है उनका? 1 सेकेंड। जयंती लाल मनोमा, ठीक है। क्या नाम है? जयंती लाल मनोमा। जो कौन थे? एक तीरंदाजी के कोच थे, ठीक है। तीरंदाजी के कोच थे। इनका भी अभी अभी रिसेंटली निधन हो गया, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। इनमें से G7 का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये 4 बता रखे हैं, इनमें से G7 का हिस्सा नहीं है जो, वो बताना है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये आपको पता है तीनों G7 का हिस्सा हैं। तो कौन सा नहीं है? दक्षिण कोरिया। क्लियर? पता चल रहा है ये तो, ठीक है। तो फिर भी ट्रिक देख लो इसकी। G7 की छोरियां नहीं बन सकती साउथ कोरिया, ठीक है। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। फिर भी अगर कोई इधर उधर वर्ड हो जाए तो सॉरी, सिर्फ मैंने रिलेट करने के लिए वर्ड्स बनाया है, ठीक है। G7 की छोरियां नहीं बन सकती साउथ कोरिया। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज अभी हाल ही में जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को दोबारा गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें दोबारा गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। किसको चुना गया है? भारत को। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो 5 हैं वो तो क्या होते हैं? परमानेंट मतलब स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य मतलब गैर स्थायी, ठीक है। या आप बोल सकते हो नॉन परमानेंट। और ये क्या होते हैं? स्थायी मतलब परमानेंट। तो अब जो भारत है उसको गैर स्थायी सदस्य के रूप में दोबारा चुन लिया गया है, ठीक है। क्लियर है? और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो भारत है अब गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन सी भी बार चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं बार चुना गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भारत है 8वीं बार, मतलब कहने का मतलब 7 बार पहले चुन लिया गया है, ये अब 8वीं बार दोबारा चुना गया है। तो इसकी ट्रिक देख लो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा भारत से करता है उपेक्षा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा भारत से करता है उपेक्षा कि वो दोबारा क्या बनेगा? हमारा सदस्य बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्विटर ने किस बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है? ट्विटर ने किस बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, ठीक है। ट्विटर ने किसको चुना है? तो किसको चुना है? पैट्रिक पिचेट जी को। किसको? पैट्रिक पिचेट को, जो क्या है? गूगल के पूर्व सीईओ। ये पहले एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए मैं दोबारा चलो ट्रिक बता देती हूँ। बैठ के इन जेट ट्विटर पर पिचेट लिख लो या चैट लिख लो, ठीक है। बैठ के इन जेट ट्विटर पर जेट, ठीक है, चैट लिख लो, या फिर इस पे पिचेट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पिचेट पूरा। बैठ के इन जेट ट्विटर पर पिचेट, ठीक है। नेक्स्ट इज भारतीय एयरटेल किस कंपनी को 2 बिलियन के शेयर बेचने की बात कर रही है? तो जो भारतीय एयरटेल कंपनी है ये 2 बिलियन का शेयर बेच रही है, क्योंकि आज के टाइम में हर कंपनी है जो वो क्या हो रही है? लॉस हो रही हैं, तो वो अपने शेयर क्या कर रही हैं? बेच रही हैं, ठीक है। तो ये किसको बेच रही है? अमेजोन को। किसको? अमेजोन को। तो एयरटेल को जानेगा कौन जब उसे 2 बिलियन में खरीद लेगा? अमेजोन। मतलब उसको अमेजोन खरीद लेगा तो फिर एयरटेल को कौन जानेगा, ठीक है। ट्रिक है एक लर्न करने की।
एयरटेल को जानेगा कौन जब उसे 2 बिलियन में खरीद लेगा अमेजोन। कौन? अमेजोन। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, एक चीज़ और याद कर लेना इसमें, क्या है वो, अमेजोन के जो सीईओ हैं, अमेजोन के सीईओ कौन है वो भी आप याद रख लेना। क्या नाम है उनका? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट इज, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है? स्वदेश। क्या नाम है? स्वदेश। ट्रिक देख लो, स्वदेश आए बंदे, स्वदेश मतलब अपने देश, स्वदेश आए बंदे बोल के भारत वंदे। ठीक है, स्वदेश आए बंदे बोल के भारत वंदे, मतलब अपने देश आए बंदे लोग, मतलब क्या बोल के? भारत वंदे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो वंदे भारत मिशन है ना, तो वंदे भारत बोल के आए थे स्वदेश के बंदे, स्वदेश आए बंदे। हो जाएगा लन। एक चीज़ और, स्वदेश की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। ये जो स्वदेश है इसकी फुल फॉर्म भी है यहाँ पे दी हुई है। तो स्वदेश क्या है? स्किल्ड वर्कर डाटाबेस, सॉरी स्पेस की कमी है थोड़ी, अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ES से क्या है? एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। मतलब स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस, कहने का मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए, उनको रोजगार का सपोर्ट देने के लिए क्या बनाई गई है? एक योजना बनाई गई है। कल या परसों मैंने आपको वीडियो में एक और क्वेश्चन भी बताया था इससे रिलेटेड। क्या था वो? स्किल रजिस्टर योजना बनाई थी। ठीक है, याद आया कुछ? स्किल रजिस्टर योजना भी बनाई थी, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखें, भारत ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड अभियान है ये शुरू किया गया है कितने डेयरी किसानों के लिए किया गया है? 1.5 करोड़। कितने? 1.5 करोड़। ट्रिक देख लो लर्न करने की, डेयरी किसानों में है मरोड़, उनको चाहिए 1.5 करोड़। ऐसा नहीं उनमें कोई मरोड़ है, सिर्फ और सिर्फ लर्न करने की ट्रिक है। ठीक है, डेयरी किसानों में है मरोड़, उनको चाहिए 1.5 करोड़। हो जाएगा लर्न। और आपको ये थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, वैसे आपको पता भी होगा। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? इससे किसान 3 लाख का लोन ले सकते हैं। कितने लाख का? 3 लाख का। ठीक है, जो उनको 7% का ब्याज भी लगता है। ठीक है, अगर टाइम पे दे देंगे तो उनको कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 4%। 7% ब्याज देते हैं, बट अगर टाइम पे दे दें तो 4% ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, तमिलनाडु के किस जिले में मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी? तो कौन सा जिला है जहाँ पे मास्क वेंडिंग मशीन स्थापित की जा रही है? किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, तिरुवल्लुर। क्या नाम है जिले का? तिरुवल्लुर। ट्रिक देख लो, तेरे वाले माउथ कवर के सब लवर, तेरे वाले माउथ कवर के सब लवर। माउथ कवर मतलब मास्क है ना, तो मास्क क्या काम करता है? माउथ को कवर करता है। तेरे वाले से क्या याद करना है? तिरुवल्लुर। तेरे वाले तिरुवल्लुर। हो जाएगा याद, माउथ कवर के सब लवर। है ना अच्छी ट्रिक? तो इससे आपको लर्न रह जाएगा। ठीक है, इसकी ये मास्क वेंडिंग मशीन बेसिकली है क्या? मास्क वेंडिंग मशीन कुछ नहीं है, एक क्या है, एक मशीन लगाई गई है जिसमें अगर आप 5 रुपये का सिक्का डालोगे तो मास्क अपने आप क्या आ जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, किरण रिजिजू और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री ने खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। तो इसमें पहला वेबिनार है जो ये किस खेल पे आयोजित किया जाएगा? तो मतलब जो खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है हमारे खेल मंत्री और हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री ने, जो क्या है, इन्होंने एक किसकी शुरुआत की है? खेल पे, खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, तो कौन सा खेल सबसे पहले, मतलब वेबिनार सबसे स्टार्टिंग किससे होगी? तीरंदाजी से। ठीक है, और अभी मैंने तीरंदाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताया था आपको, क्या जो उनके तीरंदाजी के कोच हैं उनका निधन हो गया, क्या नाम था? जयंती लाल मनोमा। ठीक है, क्या नाम था? जयंती लाल मनोमा। ट्रिक देख लो इसकी, ई पाठशाला के वीर सबसे पहले चलाए तीर। ई पाठशाला है ना, क्या नाम था? ई पाठशाला। ई पाठशाला के वीर सबसे पहले चलाए तीर। तीर क्यों किया है? क्योंकि तीरंदाजी है। ठीक है, और ई पाठशाला क्यों लिखा है? खेलो इंडिया ई पाठशाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज, 19 जून 2020 को राज्यसभा की कितनी लंबित सीटों के लिए चुनाव होगा?
तो जो 19 जून 2020 को चुनाव होने हैं, तो कितनी सीटों के लिए चुनाव होने हैं? 18 सीटों के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी होती हैं? 245। कितनी होती हैं? 245, मतलब 233 एक साइड और 12 एक साइड। ये ऐसे क्यों तोड़ा है? क्योंकि 12 कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। 12 जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। टोटल कितनी होती है? 245। नेक्स्ट इज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इनका जो CMD बनाया गया है, किसको बनाया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त को। किसको बनाया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त को। तो ट्रिक देख लो, वीरेंद्र के दांत का साइज खाने से बढ़ गया फर्टिलाइज, ठीक है। वीरेंद्र नाथ दत्त से दांत बनाया। वीरेंद्र के दांत का साइज खाने से बढ़ गया फर्टिलाइजर हो जाएगा ना लन। एक चीज़ और, ये जो हमारे फर्टिलाइजर मंत्री हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है उनका? सदानंद गौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज सुब्रमण्यम सुंदर किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं? तो अभी बने हैं सुब्रमण्यम सुंदर, किस बैंक के बने हैं? लक्ष्मी विलास बैंक के, ठीक है। ट्रिक देख लो इसकी, सबर करो सुंदर वरना माँ लक्ष्मी बना देगी तुम्हें बंदर। सबर करो सुंदर मतलब सुब्रमण्यम सुंदर, ठीक है। सबर करो सुंदर वरना माँ लक्ष्मी बना देगी तुम्हें बंदर, ठीक है। लक्ष्मी विलास बैंक, सुंदर और बंदर, ये ट्रिक बनाने के लिए किया, ठीक है। या फिर इजी सी ट्रिक करनी है तो लक्ष्मी माता क्या है? सुंदर है। सुंदर आ जाए तो कौन से बैंक के हैं वो? लक्ष्मी विलास बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट इज किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग वर्टिकल बनाया है? किस बैंक ने बनाया है? भारतीय स्टेट बैंक ने, मतलब SBI ने, ठीक है। किसने बनाया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। ट्रिक देख लो इसकी, SBI ने बनाया वर्टी जो छोटे बाजार हुए पड़े हैं डर्टी। क्या बनाया है? एक अलग वर्टिकल बनाया है ना, तो SBI ने बनाया वर्टी जो छोटे बाजार हुए पड़े हैं डर्टी। हो जाएगा लन। मतलब वित्तीय समावेशन का मतलब पता होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक चीज़ और याद कर लेना यहाँ पे, SBI ने और BSNL ने मिलके अभी एक वॉलेट बनाया था। क्या बनाया था? अभी एक वॉलेट, जिसका नाम क्या है वो आपको याद रखना है। क्या नाम है? भारत इंस्टा पे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, लर्न रख लेना, भारत इंस्टा पे। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज किस उष्णकटिबंधीय तूफान ने हाल ही में मध्य अमेरिका में कम से कम 20 लोगों की जान ले ली है? तो कौन सा ऐसा तूफान आया है जिसने कम से कम 20 लोग मर चुके हैं? अमांडा। क्या नाम है? अमांडा, जो उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो ट्रिक देख लो इसकी,